In the heart of Clifton's Block 1, the IHRI Center stands as a symbol of hope, care, and transformation. From the moment you step through its doors, you're greeted by a mission to empower individuals and transform lives. The IHRI Center serves as both a rehabilitation center and a school, offering tailored programs to support individuals with diverse needs. It's a place where education and therapy come together to create a meaningful change. Assalamu alaikum. I am Hafsa Aslam, a psychologist at IHRI. I am a psychologist and behavior therapist as well. So my role is कि मैं यहाँ पे क्लिफ्टन कैंपस और जो हमारे बाकी कैंपस है, मुस्लिमाबाद कैंपस, कोरंगी कैंपस, बल्दिया कैंपस, इन सब को मैं हेड कर रही होती हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को। और मैं यहाँ पे जितने असेसमेंट्स आ रहे होते हैं वो मेरे अंडर हो रहे होते हैं, मैं उन चीज़ों को देख रही होती हूँ। द बिहेवियर थेरेपी, मैं बिहेवियर थेरेपी के सेशंस भी साथ में ले रही होती हूँ एंड अलॉन्ग विद द पेरेंटल काउंसलिंग। बेसिकली ये बच्चे हमारे पास आते हैं विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स जैसे कि ADHD, ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ। लेकिन हमारा मिशन ये है कि हमसे जितना हो सकता है कि हम इनको लाइफ में कहीं ना कहीं डेली लिविंग एक्टिविटीज़ के अंदर इनको इंडिपेंडेंट कर सकें, ताकि या आगे जाके अपनी लाइफ में अपने खुद के टास्क कहीं ना कहीं खुद से परफॉर्म कर सकें। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में हम लोग जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें जो भी बच्चे हमारे पास इनरोल होते हैं सबसे पहले हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट पर्पज़ ये होता है हमारे लिए कि हम बच्चे का मेंटल लेवल, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज एंड द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज, हम ये चीज़ें निकाल के पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं एंड फर्दर उस चीज़ के लिए बच्चे को किस किस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। फिजियोथेरेपी में हमारे बच्चे जैसे जो CP चाइल्ड होते हैं, जिनको थोड़ा वॉकिंग का इशू होता है, जिनका गेट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो हम फिजियोथेरेपी के अंदर कवर कर रहे होते हैं, बैलेंसिंग एंड ट्रेडमिल इश्यूज़। और उसके बाद जो हमारे पास रेमेडियल है, जो बच्चे स्कूलिंग के पर्पज़ के हमारे पास सामने आते हैं, ताकि उनकी एक पहले रेमेडियल असेसमेंट की जाए, देखा जाए कि बच्चा अभी कहाँ पे लाई कर रहा है, वो स्कूलिंग के लिए रेडी है नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम उसकी बेस बना के बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद बच्चे को स्कूल में इनरोल किया जाता है। जो पेरेंट के साथ में काउंसलिंग है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे का यहाँ पे काम होना ठीक है, इट्स गोइंग गुड, बट घर पे जितना बच्चे का ज़्यादा ज़रूरी और फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए हम पेरेंटल काउंसलिंग पर रेफ़र करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड देन हम फिर ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। क्या असेसमेंट पर्पज़ के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग यूज़ होती है, जैसे ऑटिज़म, ADHD, VABS, ये सारी हमारे पास टेस्टिंग यूज़ हो रही होती है। एंड उसके बाद बेस्ड ऑन दोज स्कोरिंग एंड टेस्ट हम डिसाइड करते हैं कि अब बच्चे की बेस हमें कहाँ से शुरू करनी है। बिकॉज इफ़ द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 9 years or 8 years एंड mental age is to be found 2 years or 1 year, that means there is a huge discrepancy between the chronological and mental age. For that purpose फिर हम इनके एबल्स के थ्रू हम इनके ट्रीटमेंट प्लान बनाना शुरू करते हैं, ताकि हम बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज, उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उनकी विजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जितना हमसे हो सकता है हम उतना फोकस करते हैं। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अस एंड दीज किड्स, बिकॉज हमारी लैंग्वेज, हमारी वे ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। बच्चा जब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता तो क्या करते हैं, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये चीज़ें डेवलप होना शुरू करती हैं। और फिर बच्चे के पास 2 से 3 वे ही होते हैं अपनी बात एक्सप्रेस करने की, विच इज़ बाइटिंग, स्क्रीमिंग, पिंचिंग। बिकॉज बच्चा ये समझ रहा होता है कि हम जिस तरीके से वो अपनी बात समझाना चाह रहा है, हम उस तरीके से तो समझ नहीं पा रहे होते हैं। दैट्स वाई उसके अंदर ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें लगता है बच्चे का एक बैड बिहेवियर, विच इज़ नॉट ट्रू। किसी भी बच्चे का इस तरीके से ये बैड बिहेवियर नहीं होता। ही और शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अस इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। मेरा नाम लाजवंती सागर है। मैं यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करती हूँ। जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, हम उन पे वर्क करते हैं। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब बच्चा कोऑपरेट ना कर रहा हो। समटाइम पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, और इस तरह के फिर हमें काफ़ी इश्यूज़ ये भी फेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी मसल स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, तो हमें उनको इंडिपेंडेंसी पे लाने के लिए काफ़ी कुछ इन तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अडल्ट की भी थेरेपी यहाँ पे होती है, वो एज अ होम बेस के थ्रू भी की जाती है, और मतलब इन पेशेंट वो काफ़ी कम होते हैं। मैं किसी बच्चे को इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाती हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और काम करूँ। साबरा यहाँ पे इस तरह बच्ची आई थी जो बिल्कुल आँखें उसकी बंद थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी।
एज अ फिजियोथेरेपी टीम जो हमने उसके ऊपर वर्क किया वो आज इंडिपेंडेंसी पे है, वो खुद बैठ सकती है, मतलब विदाउट किसी सपोर्ट के। इस तरह इतनी पोजीशन पे वो पहुंच गई है और स्टैंडिंग भी कर लेती है विद सपोर्ट। जब मैं उन बच्चों की स्माइल देखती हूँ मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब एज अ फिजियोथेरेपी हम काफ़ी फील्ड्स में होते हैं, तो मेरा शुरू से पीट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। Working in this field is, to be very honest, it's hectic, but it's a whole different level of experience. बस इन बच्चों के एक स्माइल मेरे लिए काफ़ी है। हमारी लाइफ जो होती है इन बच्चों के रिवॉल्व अराउंड करना शुरू करती है। मैं ये चाहती हूँ जो ये बच्चे हैं उनको भी उस तरह ही ट्रीट किया जाए जैसे हमारे पास नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं। By blending professional expertise with genuine care, the IHRI team creates life-changing opportunities for individuals to thrive and lead fulfilling lives.